हेलो गाइस, देखो पूजा कर रहे हैं। ऐसे ही खड़ी रहना ना। ऐसे कौन बनाता है? ऐसे स्माइल करिए। बस हो गया, हो गया, हो गया, हो गया, बस जाके पंडित जी लोग का बनाते। हेलो एवरीवन, आरपीएस रियल ब्लॉग में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसे कि आप लोग ने देखा कि मैं मंदिर गई हुई थी। मैं अपना वीडियो वहाँ पे तो नहीं बनाई, पर हाँ बाद में टाइगर गया ना तो वीडियो वो बना रहा था। जैसे कि वहाँ भजन वजन हो रही थी, वहाँ पे बहुत 4-5 अंकल लोग थे और कोई लेडीज़ उधर अंदर नहीं थे। तो मैं बाहर ही में बैठी हुई थी पूजा वगैरह करके। तो सबसे पहले मैं गई हुई थी। मेरा मन बहुत ज़्यादा, इतना ज़्यादा परेशान था कि मैं घर में जब पूजा भी कर रही थी तो रोते रोते कर रही थी। मतलब यार, ये मुसीबत, ये परेशानियां ख़त्म होने के नाम ही नहीं ले रही है। मतलब क्या करूँ मैं समझ नहीं आ रहा है। तो आज पूजा करते करते ना मतलब रो पड़ी मैं। इसके बाद फिर मैं अकेली चली गई मंदिर, और मंदिर में पहुंचती ही वहाँ आरती वारती, पंडित जी पूजा कर रहे थे, कोई भी नहीं थे। पंडित जी थे, मैं थी, और अब बाकी जो भी थे वो बाहर में सब थे। तो पंडित जी पूजा कर रहे थे, फिर मैं भी करी। हाँ, मन को बहुत सुकून मिला, बहुत शांति मिली। ये दो चीज़ ऐसे हैं कि माँ बाप के पास जाओ और भगवान जी के, माता रानी के मंदिर में जाओ तो बहुत शांति, बहुत सुकून मिलते हैं। तो मुझे मिली। तो इसके बाद टाइगर कॉल किया घर में, अपने पापा के फ़ोन से। बोला कि कहाँ हैं आप। मैं इन लोग को बता कर नहीं गई थी, पहले बताई थी। तब टाइगर अपना होमवर्क कर रहा था और वो भी थे, करा रहे थे। फिर मैंने पूजा वूजा करके और मंदिर चली गई। तो टाइगर फ़ोन किया, मम्मा कहाँ हो आप। तो मैंने कहा कि मंदिर आई हूँ बाबू, मैं भी, हम लोग भी आए क्या। बोला। तो मैंने कहा कि हाँ आ जाओ, मना किसने किया है। इन लोग भी गए मंदिर। इसके बाद तब तक पूजा हो, आरती वगैरह हो चुके थे। टाइगर फिर माथा वाथा टेका, वहाँ पूजा किया, और फिर वहाँ पे कीर्तन भजन हो रहे थे हनुमान जी के। तो फिर आज क्योंकि सैटरडे है तो फिर वहाँ पे टाइगर वीडियो बना रहा था। मेरे को बोलते चलिए आप बनाइए। तो फिर उस समय मैं बैठी हुई थी, मैंने कहा खुद ही बनाओ। अपने से मोबाइल को लेकर बनाने लगा था। तो मैंने सोचा चलो आज एक वीडियो बना के अपलोड कर देते हैं। तो जैसे कि बता रही हूँ, आज मैं सच में बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। मतलब काफ़ी दिनों से, बहुत दिनों से, कई महीनों से परेशानियाँ झेलते झेलते मैं थक गई हूँ, एकदम तंग आ गई हूँ। सच में मैं किसी को नहीं कह सकती, किसी को नहीं बता सकती। जब ओवर परेशान हो जाती हूँ बहुत ज़्यादा, तो फिर मैं
ये ब्लॉग बनाती हूँ, वीडियो बनाती हूँ, क्योंकि आप सबको अपने दिल की बात कहने से, अपनी प्रॉब्लम इधर आके कहने से मतलब मन में एक सुकून सा, एक हल्का फील होता है कि चलो, कहते हैं ना मन में, दिल में बहुत सारी बातें जब तक आके रखोगे ना तो घुटन सी होने लगती है। तो वही हो रहा था मेरे साथ, पर आप लोग को बोला तो फिर बोलने के बाद मुझे अच्छा फील होता है कि यार देखो, परेशानी जैसा भी हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, मतलब सारी दुनिया सब लोग एक तरफ हो जाए, लेकिन जो जिसके साथ हम रहते हैं, जो हस्बैंड होते हैं, तो फिर ना अगर वही ना समझे, वही हमारी बात ना माने तो फिर तो बहुत बुरा लगता है। मैंने बहुत सब्र किए, करते करते 7 सालों से हम लोग के रिलेशन को, हम लोग की शादी को 7 साल हो गए। 7 सालों से मैं ना झेलते झेलते आज नहीं तो कल ठीक हो जाएगा, आज नहीं तो कल ठीक होगा, इस उम्मीद में मैं यहाँ तक आ गई देखो। पर कब ठीक होगा यार, कब सब कुछ ठीक हो जाएगा, कब ये समझेंगे? कभी भी समझाऊं? अभी देखो सावन चल रहा है, ऊपर से आज शनिवार, मतलब इन सावन के महीनों को मैं बहुत सिद्ध, मतलब बहुत मन से शिव जी को बहुत मानती हूँ कि यार हम लोग को इतनी बड़ी ज़िंदगी दिए हैं, हम लोग 1 महीने तो उनके लिए, कम से कम उनके लिए जी सकते हैं ना। साल में 1 महीने इतनी बड़ी ज़िंदगी हम लोग को दी है, तो हम लोग का तो इतना फ़र्ज़ बनता है ना, हम तो इंसान हैं ना। हाँ, भगवान जो चाहते वही होगा, लेकिन भगवान ने ये नहीं बोला कि मेरी पूजा अर्चना करो, ये करो, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि हम नहीं करेंगे। हमारा फ़र्ज़ बनता है, हमें मानने चाहिए भगवान को। और एक ही महीने की तो बात है ना, इसके बाद फिर पीते रहो, खाते रहो, कुछ भी करो। सावन के महीनों में दारू शराब नशे नहीं करने चाहिए, मांस मछली कुछ भी नहीं खाने चाहिए, मेरे मानना है। खैर क्या करूँ मैं और देखो, हर किसी को तो नहीं बोलती फिरती हूँ कि ऐसे मत करो, ऐसे मत करो। अच्छा देखो, हम जिसको अपना मानते हैं, जिसको अपना समझते हैं, हम उसी को बोलते हैं, हर किसी को बोलते फिरते नहीं रहती कि ऐसा मत करो, ऐसा करो। पर यार अगला इंसान समझे भी तो। मैं समझा के थक गई हूँ। केवल यही बोलना था आप लोग को। और मैं डेली व्लॉग अपलोड नहीं कर पाती हूँ, मैं कहीं बाहर जाती हूँ नहीं, घर में रहती हूँ। क्या दिखाऊँ, क्या बताऊँ घर के बारे में? रोज़ रोज़ आप एक ही चीज़ देख कर बोर हो जाओगे, तो मैं सोचती हूँ कहीं बाहर जाऊँगी तो वीडियो डालूँगी बना के। तो कहीं जाती ही नहीं, मैं घर में रहती हूँ, इसलिए मैं घर का वीडियो बना के नहीं अपलोड करती हूँ। आप लोग भी बोर हो जाओगे डेली का एक ही ब्लॉग देखकर। तो बस यही बोलना था।